हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार आप सब। गाइस मैं हूं मुज़म्मिल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर। तो गाइस वज़न का बढ़ना और ओवरवेट होना आजकल के इस टाइम में नॉर्मल सी बात है। अब नॉर्मल सी बात क्यों है, वज़न क्यों बढ़ता है? मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हेल्दी वेट का होना अब नॉर्मल सी बात है। अब वज़न क्यों बढ़ता है, मेल्स में भी क्यों ये इशू है और फीमेल्स में भी ये क्यों इशू है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, मैं मिसाल देके समझाता हूँ। आपके पर डे का आपके जो घर का एक्सपेंस है ना वो 2000 रुपये है, ठीक है। आप रोज़ाना ला के 4000 रुपये देते हो घर वालों को, क्या खुला खर्चा करो, तड़ा मुंडा कमान लगते हैं और मैंने कोई टेंशन नहीं। तो वो जो 2000 रुपये होंगे वो तो आपके एक्सपेंस लग गया घर का। जो बाकी 2000 होंगे आपके घर वाले कहीं ना कहीं अलमारी में रख देंगे, कहीं कहीं संभाल के रख लेंगे। इस तरह हमारी बॉडी की मिसाल है। आपकी बॉडी को फॉर एग्जाम्पल पर डे के चाहिए 200 कैलोरीज, आप देते हो 400 कैलोरीज। ले भी तू ये भी खा। कभी आपने खा ली रोटी घर की, आपके 200 कैलोरीज कंप्लीट हुए, फिर आपने जाके बाहर से खा लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तो वो बन गए आपके 400 से 450, 500 कैलोरीज। अब सोचो कि आपके बॉडी को ज़रूरत है 200 की, आप देते हो 500, 450, 400। तो भाई वो फिर एक्स्ट्रा वेट होकर आपकी चेस्ट नहीं लटकी तो और क्या होगी? पेट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? सोचें। इसी तरह भाई आपकी डाइट है ना, काम करती है आपके फिटनेस के ऊपर। जो 70% होती है वो डाइट होती है और 30% गेम होती है। 30% गेम के अंदर आपने अपनी बॉडी का मेंटेन करना होता है और डाइट मस्ट चीज़ है भाई। डाइट पर नहीं कंट्रोल करोगे तो आपने ओवर वेट ही रहना पूरी ज़िंदगी। चाहते हो इजी वे से, फास्ट वे से आपका वेट लूज़ हो, तो भाई सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले नंबर पर शुगर कम करनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पर आपको जो है वो होटल के खाने बंद करने पड़ेंगे, तभी जाकर वेट को लूज़ कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप सोचते हो कि मैं वेट लूज़ कर लूँगा, हेल्दी एंड फिट बॉडी मिल जाएगी मुझे, तो भाई वो आपके सिर्फ खाली पुलाव खा रहे हैं, अपने आप को सबज बाग दिखा रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। देखें, हेल्दी वे के लिए शुगर जो है ना सारे मसलों का जड़ है। आपके बोन्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके, आपके हेयर फॉलिंग हो सकती हैं आगे जाके, आपके दांत गिरने शुरू हो सकते हैं आगे जाके। ये सब कुछ होता है शुगर की वजह से। जब शुगर लेंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। हमारे पुराने बाबा परदादे जो थे ना, उनके लिए कभी भी ये एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके काम इतने हार्ड वर्किंग होते थे कि वो दिन में जाकर शिकार करते थे, जाके जंगल से लकड़ियाँ लेके आते थे। उन लकड़ियों से उन्होंने आग जलाना होता था। हमारे पास गैस मिल गई हमें, हम शिकार के लिए जाते नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता भाई। लंबी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है हार्ड वर्क। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, शॉर्ट ज़िंदगी हो जाएगी, उम्र कम होती है इंसान की, बैठे रहने से मर जाता है जल्दी इंसान। वेट लूज़ के दूसरे मराहल के बारे में बात करते हैं। पहला मराहल था डाइट, अब दूसरा मराहल है ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ट्रेनिंग होती है 2 तरह की, एक होती है कार्डियो ट्रेनिंग, दूसरी होती है रजिस्टर्ड ट्रेनिंग। अब कार्डियो ट्रेनिंग क्या होती है? कार्डियो ट्रेनिंग कहते हैं मॉर्निंग वॉक, दौड़ने को कार्डियो ट्रेनिंग कहते हैं। इसको कार्डियो क्यों कहते हैं? कार्डियो का मतलब है कि जिस्म के अंदर मौजूद एनर्जी को यूज़ करना, मतलब दौड़ लगाना। दौड़ने से क्या होगा, जिस्म के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम यूज़ करते हैं जिस्म के जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती है उनको ख़त्म करने के लिए। अब जब आप सुबह दौड़ते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, जो आपके अंदर जो फैट्स होते हैं ना उनको ख़त्म करते हैं आपके मस्कुलर्स। जब आपके मसल कहते हैं कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो आपके फैट होते हैं ना वो लटकने शुरू हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, अक्सर गेम करते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो फैट होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, लटकना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स आपस में ग्रिप पैदा कर लेते हैं ना, ग्रिप हो जाती है, तो फैट्स लटकते हैं। उस लटकने के दौरान जब आप एक्सरसाइज को आप अपने रोज़ ब रोज़ करते जाएंगे तो वो लटके हुए जिस्म कह देता कि भाई ये मेरा हिस्सा नहीं, आप इसको ख़त्म कर सकते हो। फिर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स ऐसे सुकड़ जाते हैं और जो फैट होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, तो फिर एक्सरसाइज करते करते वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप दौड़ते हैं सुबह सुबह, कोई एक बुज़ुर्ग बाबा आपको मिलता है, अक्सर मिला होगा आपको पार्क में, आप पूछते हैं कि सर आपके ये फिट रहने के क्या राज है, तो वो आपको एक बात बताता है, बेटा ये मेरी तंदुरुस्ती का एक ही राज है जो कि मैं बचपन से फॉलो करता और मैं सुबह दौड़ता बहुत हूँ बेटा। मैं सुबह के 1 घंटे की दौड़ मुझे सारे दिन तंदुरुस्त रखती है और मुझे डिप्रेशन नहीं होता, टेंशन नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं है। मैं अभी बेटा बिल्कुल फ्रेश हूँ। और वो आदमी आपको दिखेगा कभी फ्रेश, कब
शुरू किया जाए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में भाई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। व्हाट इज रेजिस्टेंट ट्रेनिंग? रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बेसिकली होती क्या है? रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की भाई 3 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पर आता है वेट उठाकर, अपनी बॉडी का खुद का वेट उठाकर करने को वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि पुशअप्स कर लिया, लटक का सुबह सुबह उठकर अपनी बॉडी को खुद ऊपर को उठाया, उससे ये हमारे मसल्स टोटली वेट लूज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है फ्री वेट उठाकर, जिम जाकर वेट को उठाना, मतलब कि जो बाहर का वेट पड़ा हुआ तो उसे कहते हैं फ्री वेट। फ्री वेट का मतलब होता है डंबल्स को उठाना या कोई वेट को उठाकर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, उसको बोलते हैं फ्री वेट ट्रेनिंग। तीसरे नंबर पर आता है योगा करना। अब योगा करना क्या होता है? योगा करना होता है मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अपने मेंटली तौर पर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना। हमें वेट क्यों कम करना चाहिए? हमें वेट इसलिए भी कम करना चाहिए क्योंकि हमारे नबी को बढ़ता हुआ वेट और पेट दोनों नहीं पसंद थे। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ क्यों नहीं पसंद थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में ऐसे बैठे हुए थे, एक शख्स सामने से बढ़ते हुए आया जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा था, वेट थोड़ा ज़्यादा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो शख्स पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये ना होता तो कितना अच्छा होता। उस शख्स की पेट की तरफ इशारा करके फरमाया अगर ये पेट ना होता तो कितना ही अच्छा होता ना। तो इसीलिए भाई हमें ज़रूरी है कि फ़िट रहना, ताकि हम उनकी नज़रों में भी बहुत अच्छी लगें। एक फ़िट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हेल्दी इंसान को देख लो यार, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बंदा हर किसी को इम्प्रेस कर लेता एकदम से पहले। आप किसी की भी मिसाल ले लो, अब मैं वो वाली मिसाल दूंगा तो आपने कहना लग कुड़ियां दे बारी गल्लां करता है मुंडा ते। भाई देखो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स है ना कुड़ियां वाली, तो मतलब कि आप पूरे रहने दो।